हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा कुछ एंट्री मेथड्स को। देखिए, आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था मैंने कि इनगल्फिंग फॉर्मेट को, जिससे हम लोग एंट्री को एग्जीक्यूट करते थे। ठीक है, ये फॉर्मेट भी मैंने उसी में आपको बताया था कि इनगल्फिंग के साथ साथ आप एंट्री को इसके बेसिस पर भी एग्जीक्यूट कर सकते थे। वहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस ये किया था कि सपोज करिए आपको बाइंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, आपका बाइंग व्यू है और आपने एक लेवल को प्री डिफाइन कर रखा है पहले से ही कि यहाँ पर जब भी मार्केट आएगा या इसके आसपास आएगा तो हमें बाइंग साइड एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। तो बाइंग के ऐसे कौन से फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे, जो हमें सपोर्ट पर सपोर्ट की कंफर्मेशन देते हैं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कैंडल या और वॉल्यूम्स हमें उस तरीके का फॉर्मेट देती है जिससे हम फास्टली डिसीजन ले पाए और एंट्री को एग्जीक्यूट कर पाए। क्योंकि अगर हम वहाँ पर ज़्यादा साइकोलॉजी का यूज करेंगे तो एंट्री मिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और ट्रैप होने के भी। तो इसीलिए हम लोग ने क्या किया था कि इनगल्फिंग को देखना स्टार्ट किया था कि जब भी मार्केट सपोर्ट पर आएगा, आपको अगर इनगल्फिंग मिलती है तो आप वहाँ पर एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब इनगल्फिंग का जब मैंने आपको बताया था तो मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा टाइप्स आपको बताए थे कि इनगल्फिंग जब मैंने आपको बताया है वहाँ पर, तो इनगल्फिंग में क्या था कि हम लोग इस कैंडल के हाई और लो को देखते थे वहाँ पर। अब जब ये तो एक आइडियल इनगल्फिंग है यहाँ पर कि क्लोजिंग भी ऊपर हो रही है, ओपनिंग भी नीचे है इसके, तो ये बिल्कुल आइडियल इनगल्फिंग है। पर मैंने इसके कुछ टाइप्स भी आपको बताए थे कि मार्केट में कुछ इस तरीके के टाइप्स होते हैं जिससे जो भी एक इनगल्फिंग होता है वो भी एक इनगल्फिंग होता है, और जब सपोर्ट पर वो आपको देखने के लिए मिलता है तो आपको उसको ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था वहाँ पर। अब ये फॉर्मेट भी जो मैंने है यहाँ पर, इस दो कैंडल का जो फॉर्मेट है ये भी मैंने आपके साथ वहाँ पर शेयर किया था। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी थोड़ा सा स्कैल्पिंग के बेसिस पर। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि आप स्कैल्पिंग ही कर पाओ। ठीक है, इससे भी आप प्रॉपर बेटर आरआर के बेसिस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। बट वहाँ पर क्या है ना कि आपको पहले इस फॉर्मेट की साइकोलॉजी को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक एडवांस लेवल है इनगल्फिंग का। ठीक है, इनगल्फिंग को भी डिस्कस किया जाएगा, इस कैंडल के फॉर्मेट को भी, और आज के दिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वीडियो में होगा साइकोलॉजी को। साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के दिन रहने वाली है कि आप इस तरीके की साइकोलॉजी को सोच ही नहीं पाओगे जो आज के दिन आपके साथ डिस्कस की जाए। काफ़ी ज़्यादा डीप होने वाली है, तो काफ़ी फोकस होके आप इस साइकोलॉजी को आज के दिन समझने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर। ठीक है, हर एक में एंट्री में हम लोग जब भी आपको बताते थे, जैसे कि हम लोगों ने बताया था यहाँ पे इनगल्फिंग, इनगल्फिंग में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड एंट्री को ही एग्जीक्यूट करते थे। स्पेशल इस एंट्री के आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, इसका एक इम्पोर्टेंस ही है कि इसमें आप बाई साइड भी और सेल साइड दोनों साइड के ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। दोनों का ही आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा और बेस्ट ट्रेड मिलेगी वहाँ। क्योंकि देखिए, ये जो पैटर्न बना है काफ़ी सिंपल सा पैटर्न है। ठीक है, उसमें भी मैंने आपको वॉल्यूम इसी तरीके की बताई हुई थी कि जो भी कैंडल इनगल्फ कर रही है उसकी वॉल्यूम हाई रहेगी, सेकंड कैंडल की वॉल्यूम स्लो रहती है, इसको पूरी तरीके से इनगल्फ करती है। लेकिन ये इनगल्फ नहीं कर रही है इसमें। इसमें क्लोजिंग प्राइस नीचे है, यहाँ पर ओपनिंग प्राइस ऊपर है, यानी कि एक गैप अप कैंडल हो रही है। ठीक है, गैप अप कैंडल है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि बाई साइड या सेल साइड हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट आपने देखा होगा कि मार्केट ऐसे गिर रहा है और एक अच्छी ग्रीन कैंडल आपकी बन गई जिसमें वॉल्यूम्स भी अच्छी है। ठीक है, ये आपका लो बन गया, सपोर्ट बन गया, मार्केट ऊपर से आ रहा था, यहाँ पर इसने एक अच्छी कैंडल फॉर्म की। अब वो इनगल्फिंग है या कैसी है ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, सपोज करिए अभी ये फॉर्मेट वहां पर बन गया कि गिरती हुई मार्केट में यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी और उसको थोड़ा सा इनगल्फ करते हुए ये कैंडल बनी। ठीक है, आपको ये मिल गया यहाँ पर कि आपको सपोर्ट एक मार्केट, गिरती हुई मार्केट में आपको ये फॉर्मेट दिखा। अब मैंने तो आपको बताया कि आप यहाँ से सिर्फ बाइंग ही करोगे या सेलिंग करोगे, इसीलिए इंपॉर्टेंट है इसमें हम लोग बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं। क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, देखिए बहुत लोग जिसकी सेलिंग जैसे की गई है तो उसके लिए एक पुल बैक है। बहुत लोग सोचेंगे कि पुल बैक है, पुल बैक के बाद मार्केट यहाँ से मोमेंटम करेगा सेलिंग साइड, सेलिंग साइड पुल बैक के बाद सेलिंग की साइड। ठीक है, ऐसे बट यहाँ पर भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से मोमेंटम किया, क्या ये रिवर्स ही तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत लोग वेट करते हैं इसी लेवल का ब्रेकडाउन होने की, कि जब मार्केट अगेन इस लेवल पर आएगा तो यहाँ से जब मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो ये और ज़्यादा कंफर्मेशन है, तो मैं यहाँ पर एंट्री को एग्जीक्यूट करूँ ब्रेकडाउन पर, और यहाँ से और एक इस स्विंग का मैं एसएल लूंगा और यहाँ से एंट्री को एग्जीक्यूट करूंगा। पर लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत बार आपने देखा होगा कि आपको एंट्री कराने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। आपने तो सही ऑब्जर्वेशन किया था कि मार्केट यहाँ से
कि मार्केट यहाँ से पुल बैक करता है, ठीक है, पुल बैक के बाद मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए ऐसे। आपने सही एनालिसिस किया, ये एसएल रहा आपका, ये एंट्री रही आपकी ब्रेकडाउन पर, आपने परफेक्ट एंट्री को, तो ये परफेक्ट था, कोई मिस्टेक यहाँ पर नहीं हुई। बट क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से मार्केट अप जा सकता है या फिर डाउन साइड जा सकता है, उसकी क्लियरिटी हमें इस चीज से मिलती है, इस पॉइंट से मिलती है। तो इस पॉइंट को हम लोग आज के दिन डीपली डिस्कस करेंगे, ये पॉइंट हमारे लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो चीज़ मैंने आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में भी, कि जब भी हम लोग फॉर्मेट का यूज करते हैं, तो फॉर्मेट का यूज हम लोग हमेशा एक लेवल पर करेंगे कि जब भी ये लेवल की इंपोर्टेंसी होनी चाहिए, या तो मार्केट ने पहले भी यहाँ से सपोर्ट्स लिए हो, ठीक है, या मार्केट ने पहले भी यहाँ से रेजिस्टेंस ली हो। इस फॉर्मेट का यूज आपको उसी एक लेवल पर ही करना है, ये आपको मोस्टली फोकस करना है, ठीक है। कहीं पर भी ये बीच में मिडिल में बन रहा है तो उसकी इंपोर्टेंसी नहीं मानी जाएगी। फॉर्मेट पर ही आपके जैसे आप सोच रहे हो उसी तरीके से प्राइस एक्शन हो रहा है, उस तरीके से काम होना चाहिए। अब बात करते हैं देखिए साइकोलॉजी की। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप हो सकती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहूँगा। सपोज करिए दो स्टूडेंट हैं यहाँ पर, दोनों एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है, दोनों स्टूडेंट एग्जाम में बैठे हुए हैं। पहला स्टूडेंट जिसको जिसने पेपर देखा, एग्जाम पेपर देखा, और उसको पेपर देखते ही पता चल गया कि मुझे कुछ नहीं आता है यहाँ पर, अच्छी खासी उसने भी पढ़ाई की हुई है, पूरी अच्छे से तैयारी करके ये दोनों पेपर देने के लिए आए हैं। सारी तैयारी इसने भी की, पूरी तैयारी की है इसने भी, लेकिन जब ये पेपर देने आया, इसने पेपर देखा और पेपर में इसको कुछ भी नहीं आता है। इसको पेपर देखते ही पता चल गया कि आज तो मैं फेल होने। एक सेकंड स्टूडेंट है, इसको पूरा पेपर आता है, जो इसने देखा जैसा एग्जाम पेपर आया है सब कुछ इसको आता है, लेकिन और ये एग्जाम करने बैठ भी गया और एग्जाम दे भी रहा है, पूरा पेपर आते हुए भी, लेकिन टाइम की इसकी शॉर्टेज हो गई। इसको पूरा पेपर आता है पर जब ये एग्जाम दे रहा है तो वहां पर टाइमिंग की शॉर्टेज हो गई, टाइम काफी कम रह गया और इसका एग्जाम पेपर पूरा नहीं हो पाया। तो ऐसे सिनेरियो में कौन ज़्यादा पैनिक करेगा? इन दोनों स्टूडेंट्स में से कौन ऐसा स्टूडेंट होगा जो ज़्यादा पैनिक करेगा अपने एग्जाम को लेकर? गैस करिए आप। साइकोलॉजी का यूज हम लोग कर रहे हैं ना, इसीलिए इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, इस एग्जाम्पल को डिस्कस किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फेल हो गया, इसको कंफर्म हो गया कि मैं फेल हो गया, तो ये पैनिक नहीं करेगा, ठीक है। साइकोलॉजी का थोड़ा सा यूज करिए यहाँ पे। पैनिक कौन करेगा? इसको पूरा पेपर आता है, ये पेपर दे रहा है, लेकिन टाइमिंग कम पड़ गया और अभी पूरा पेपर इसका हो ही नहीं पाया है, ये इस टाइम पे पैनिक हो जाए, ठीक है। इस साइकोलॉजी का हम लोग यूज करेंगे इन स्कैंडल एग्जाम्पल में। मैंने इसीलिए थोड़ा सा इजी करने की कोशिश की है कि आप इस चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो, कि यहाँ पर इसको कंफर्म हो गया, जिसको कंफर्म हो जाता है ना वो कभी पैनिक नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना। कंफर्म होने पर कोई आदमी पैनिक नहीं होगा, ठीक है। जिसको कंफर्म हो गया कि मैं फेल हूँ वो पैनिक नहीं करेगा, दुख उसको भी है लेकिन पैनिक नहीं करेगा। लेकिन ये स्टूडेंट पैनिक करेगा क्योंकि इसको पूरा एग्जाम पेपर आता है पर टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग ज़्यादा नहीं बची है, तो ये पैनिक कर जाएगा। जबकि इसको सब कुछ आता है, सब कुछ क्लियरिटी है, सब चीज़ें पता है, तब भी ये पैनिक कर जाएगा। तो ये साइकोलॉजी है थोड़ा सा इस चीज़ की, इस पर जरूर आप फोकस करिएगा। वीडियो को हो सकता है आपको थोड़ा सा बैक करके दोबारा देखना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कैंडल की साइकिल। इस कैंडल में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि हाई हम लोगों ने मार्क किया और लो मार्क कर लिया, ठीक है। इसमें जब मार्केट सपोज करिए यहाँ पर प्राइस है मार्केट का 100 रुपीज़, जो मार्केट का ओपन प्राइस है, और यहाँ पर जो ये क्लोज होता है वो होता है 95 पर, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट जब ओपन होता है तो वो होता है 93 से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मार्केट ओपन होता है 100 पर ही और चलता है 95 तक, ठीक है। लेकिन उसके बाद मार्केट क्या कर देता है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन कर देता है सीधा 97 पर। अब इस कंडीशन में आप सोच के देखिए कि कौन ज्यादा पैनिक यहाँ पे हो रहा है, ये ज्यादा पैनिक होगा या ये ज्यादा पैनिक होगा, ठीक है। पैनिक बाइंग किस में आपको मिलेगी? पैनिक बाइंग हम लोग देख रहे हैं तो पैनिक बाइंग कहाँ पे मिलेगी? गैप अप ओपन हुआ, 97 प्राइस चला गया, जो सेलर्स हैं उनके ऐसे लिट हो रहे हैं, जो यहाँ पर सेलर्स हैं उनके भी ऐसे लिट हो रहे हैं क्योंकि बाइंग हमारा है। बट पैनिक यहाँ पर कौन? पैनिक इन दोनों फॉर्मेट में जो पैनिक होगा वो इनगल्फिंग में माना जाएगा, ना कि इसमें। गैप अप ओपनिंग यहाँ पर हुई है, ठीक है, प्राइस काफी ज्यादा मोमेंटम कर रहा है, फास्टली मोमेंटम कर रहा है,
97 गैप अप ओपन हुआ नेक्स्ट, जैसे 5 मिनट पर ही हम लोग इसको देख रहे हैं, ठीक है, इंट्राडे की ही बात हो रही है, 5 मिनट पर देखा जा रहा है मार्केट को। तो 5 मिनट पर जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, मार्केट ने ओपन 97 पे कर दिया और मार्केट का प्राइस खट से ऊपर चला गया, काफी तेजी से ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, पैनिक कहाँ पर हुई है? देखने में तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर पैनिक हुई, प्राइस एकदम से ऊपर चला गया, और यहाँ पर ऐसे लग रहा है मार्केट आराम से ऊपर गया। पर यही साइकोलॉजी है यहाँ पर, जैसे आपको एग्जांपल बताया कि उसको पूरा पेपर आता है, लेकिन पैनिक भी वही कर रहा है। जिसको पता है कि मैं कंफर्म फेल हो गया हूँ वो पैनिक नहीं करेगा। ऐसे ही यहाँ पर आप साइकोलॉजी को देखोगे कि जहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, इसीलिए उसको कंफर्म हो गया कि मेरा एसएल हिट हो चुका है, यहाँ पर सेलर का एसएल हिट हो गया है, ठीक है, गैप अप ओपन होने पर। तो वो एग्जिट करेगा, पर वो पैनिक एग्जिट नहीं करेगा, काम एग्जिट करेगा, ठीक है। जब ये मार्केट रिवर्स फॉर्म करता है यहाँ से इनगल्फिंग में, ये पैनिक में करता है। ये पैनिक में क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जितने भी सेलर्स के ऑर्डर होते हैं सेलिंग साइड के लिए, ठीक है, जो भी सेलिंग के ऑर्डर होते हैं यहाँ पर, वो फुल बायर उनको फुलफिल करते हुए अपसाइड निकलता है, ठीक है, फुलफिल करने के बाद निकलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, वो फुलफिल करके सारे ऑर्डर्स को फुलफिल करके ऊपर निकल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पैनिक बाइंग आती है। सेलर्स बचते ही नहीं है और सेलर के एसएल हिट होते चले जाते हैं, जो भी सेलर्स आते हैं उनके ऑर्डर फुलफिल हो जाते हैं और बाइंग साइड का मोमेंटम निकल जाता है। तो यहाँ पे हो सकता है आप अभी भी कंफ्यूजन में हो कि यहाँ पर पैनिक बाइंग हम लोगों ने इसमें क्यों बोली, जबकि मार्केट तो गैप अप यहाँ पर 97 पर हुआ है, गैप अप ओपनिंग हुई है कैंडल और पैनिक मोमेंटम भी आया है, अच्छी खासी कैंडल बनी है, ठीक है। लेकिन पैनिक हम लोग बोलेंगे कि पैनिक यहाँ पर हुआ है मार्केट में, यहाँ पर पैनिक नहीं। इसीलिए आपको एग्जाम्पल में यही बताया गया था कि कंफर्मेशन जब हो जाती है वो पैनिक नहीं करता है। इनके एसएल हिट हो गए हैं, ठीक है, पर ये पैनिक में नहीं है, पैनिक में हमेशा ये रहेगा, पैनिक बाइंग ये रहेगी यहाँ पर। इसीलिए इसकी इंपोर्टेंसी भी ज़्यादा है, इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर होता है लिक्विडिटी क्रिएशन। जब मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है, अब सेलर्स के सपोज करिए सेलर्स नीचे भी रहते ही है, तो उनके ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं यहाँ पर कुछ इस जोन में, पेंडिंग ऑर्डर रह जाते हैं, एक लिक्विडिटी जोन बन जाता है ये यहाँ पर। ये लिक्विडिटी जोन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंट्री के लिए। कभी भी प्राइस यहाँ पर जब आएगा तो वो एक डायरेक्शन को क्लियर कर देगा, इसके बाद या तो प्राइस यहाँ पर आने के बाद बाइंग साइड का मोमेंटम कर देगा या फिर मार्केट यहाँ से फुल, जैसे कि मैंने आपको प्राइस एक्शन सिनेरियो में बताया था वहां पर कि क्या होगा, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, पुल बैक लिया, ठीक है, इस पॉइंट पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंसी है। अब यही एक ऐसा पॉइंट है, तो या तो ये यहीं से ऊपर चला जाएगा या यहीं से फिर नीचे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्राइस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बन जाती है, ठीक है। जैसे कि प्राइस यहाँ पर आया, तो यहाँ पर प्राइस आते जैसे पुल बैक लिया, प्राइस आया पुल बैक लिया, अब यहाँ पर जो फ्रेश सेलर है वो भी आते हैं, ठीक है, जो फ्रेश सेलर है उनकी लिक्विडिटी रहती है, तो यहाँ पर ऑर्डर बहुत ज़्यादा रहता है कि ये जो इसके इस कैंडल के भी एसएल है ना उसको भी हिट कर देता है। जो यहाँ पर बायर है, जो जिन्होंने एग्रेसिवली बाइंग एंट्री ली थी सपोर्ट को देखते हुए, उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं, डायरेक्ट एंट्री को एग्जीक्यूट कर दिया, बाइंग साइड की एंट्री को एग्जीक्यूट कर दिया। के ऑर्डर कहाँ होंगे, इसी कैंडल के नीचे होंगे। तो ये क्या करता है, थोड़ी सी लिक्विडिटी लेने के बाद फिर ये यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम कर देता है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर ये वाला पॉइंट कि जब मार्केट ने पुल बैक लिया और पुल बैक के बाद जब ये मार्केट यहाँ से अब इस स्विंग की तरफ मूव हो रहा है, ये पॉइंट हमारे लिए या ये प्राइस एक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ऑब्जर्व करना। जब मार्केट इस स्विंग के बाद यहाँ से गिर रहा है, इसको ऑब्जर्व करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए वो आपको बेनिफिट देगा किसी भी एंट्री को एग्जीक्यूशन में, ठीक है। इनगल्फिंग में भी हम लोग क्या करते थे कि इनगल्फिंग बनाए, सस्टेनेबिलिटी देख, या थोड़ा मार्केट पुल बैक करे, तो फिर कुछ कैंडल मैंने आपको बताई थी जो इसके टाइप्स में आपको बताई थी कि वो अच्छी इनगल्फिंग नहीं है, तो उसमें मार्केट लिक्विडिटी लेता है फिर यहाँ से जाता है। पर लिक्विडिटी लेने के बाद भी कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि वो ऊपर जाए, ठीक है, वो तो जब यहाँ पर सिम्टम मिलते हैं लिक्विडिटी लेने के बाद तो हम लोग बाइंग जाते हैं, पर ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है, ज़रूरी इसमें भी नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी 100% होती ही नहीं है। इनगल्फिंग कभी भी हर बार सक्सेस नहीं होगा, लेकिन आप उसको कहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हो, किस लेवल पर एग्जीक्यूट कर रहे हो, मार्केट सेंटीमेंट उस दिन क्या है, जिस स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो उसका मोमेंटम क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, वो सब चीज़ें जब आपको पता हो
सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलके जब आपकी एक परफेक्ट ट्रेड बनती है। ठीक है, कि आपको हर बार आपने बुलिश इनगल्फिंग देख देख ली तो ये तो बाइंग ही जाएगा, ये तो सेलिंग जा ही नहीं सकता है, ऐसी सोच नहीं रखनी है। ठीक है, हमारा गेम क्या है? रिस्क रिवॉर्ड। आरआर अपने आप इतना ज़्यादा बेस्ट होना चाहिए कि आपका अगर एसएलबी हिट होता है तो कोई बात नहीं, बट अगर आपको रिवॉर्ड यहाँ पे मिल रहा है तो एटलीस्ट 1:3 1:4 ये आपका रूल होना चाहिए मार्केट में। हमेशा कोई भी स्ट्रेटेजी आप यूज कर, आप कभी भी बैक टेस्टिंग या मेरी ट्रेड को भी अगर आप देखो, कभी ऐसी ट्रेड ली ही नहीं जाती जो 1:2 से कम हो, 1:2 से ऊपर की ही ट्रेड ली जाती। ठीक है, ये रूल रहता है। अगर आपको सही तरीके से मार्केट में काम करना है, प्रॉफिटेबल जर्नी को स्टार्ट करके कंटिन्यू रखना है, तो ये मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए, बात करते हैं यहाँ पर कि इम्पोर्टेंसी क्या है यहाँ पर। अब कैसे और ज़्यादा इन्हेंस किया जाए साइकोलॉजी को, और कैसे समझा जाए यहाँ पर लिक्विडिटी का कैसे और यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा और एडवांस जाएंगे। हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो आपको अभी भी, आप वीडियो को थोड़ा सा बैक जाके दोबारा देखिएगा तो थोड़ा क्लियरिटी आपको जाता। यहाँ पर हम लोग जब बायर्स आते हैं जो एग्रेसिवली बाइंग करते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके ऑर्डर्स कुछ पेंडिंग रहते हैं यहाँ पर, सेलर्स के उनके ऑर्डर्स अभी पंचेज नहीं हुए और मार्केट ऊपर निकल, तो इसमें हम लोग एग्रेसिवली एंट्री कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल का पूरा क्लोज होने की जरूरत है, इसको पहले पूरा क्लोज होने दो। इसमें देखो कोई रिजेक्शन तो नहीं आया, विक ज़्यादा बड़ी तो नहीं बन गई। ठीक है, इस जो रेड कैंडल है इसके ऊपर कितनी अच्छी क्लोजिंग हो रही है उसको भी आपको देख, क्योंकि इस फॉर्मेट में हो क्या जाता है कि आप सेलिंग कैसे कर सकते हो। सेलिंग आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ के जो सेलर्स होते हैं उनके ऑर्डर गैप अप ओपन होने की वजह से वो नहीं लगे हुए, वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। ठीक है, जो ऑलरेडी पहले से ही पेंडिंग ऑर्डर थे यहाँ पर, लिक्विडिटी क्रिएट हो गई तो पेंडिंग ऑर्डर्स थे यहाँ पर क्योंकि गैप अप ओपन हो गया। आपने हमेशा काफ़ी बार वीडियोस में सुना होगा कि जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है, काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ें है ये, कि जब भी मार्केट कोई प्राइस है आपका यहाँ पर और मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो वो प्राइस आपका चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए पर वो उस गैप को फिल करता है जरूर। क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पर ऑर्डर पेंडिंग्स होते हैं, सेलर्स के बायर के, और लिक्विडिटी होती है वहाँ पर। ठीक है, ऑर्डर्स उसको चाहिए, हमें एक बायर को सेलर को क्या चाहिए, ऑर्डर्स ही तो चाहिए, तो वो ऑर्डर्स के लिए यहाँ पर आता है उस गैप को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही इस कैंडल की सोच आपको रखनी है सेम, भले ही ये चीज़ें टाइम फ्रेम छोटे पर हो रहा है, एंट्री एग्जीक्यूशन करना है 5 मिनट पर है। ठीक है, लेकिन गैप अप हो गया, एक पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पर क्रिएट हो गए। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि मार्केट जब यहाँ नीचे आ रहा है तो इसको आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे मैंने बताया कि ये पॉइंट पर आने के बाद आपको इस मोमेंटम को आप देखना कि जब यहाँ पर आए क्या सेलर्स एग्रेसिव हो रहे हैं। ठीक है, अगर सेलर एग्रेसिव हो रहे हैं तो फिर चांसेस ये रहेगा कि मार्केट यहाँ से हल्का सा पुल बैक लेने के बाद, सस्टेन होने के बाद अगेन फॉल। ऐसा क्यों होता है? सेलर एक्टिव होने के सिम्टम इससे पहले इसलिए मिलते हैं क्योंकि मार्केट में जो सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए थे पेंडिंग ऑर्डर लेके, वो इतनी अग्रेसिव बाइंग देख के, इस अच्छी वॉल्यूम को देख के वो शिफ्ट हो जाते ऊपर की तरफ। उनको तो एक एवरेजिंग प्राइस बेस्ट मिल रहा है ना। कोई सेलर है यहाँ पर, प्राइस यहाँ पर आ गया 100 से यहाँ पे 95 पे आ गया, अब उसको प्राइस और ऊपर मिल रहा है तो उसके लिए तो एवरेजिंग प्राइस और भी ज़्यादा बेस्ट हो गया। उसको तो एक एवरेजिंग प्राइस मिल रहा है 97 का, तो उसके लिए तो बेस्ट हो गया कि वो ऊपर जाने के यहाँ के पेंडिंग्स ऑर्डर को यहाँ पर शिफ्ट कर देता है। अब उसकी आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि इसने शिफ्ट किया है कि नहीं किया है, वो मिलेगी आपको वीक रिजेक्शन से, कि जब मार्केट यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर को यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो या तो इसमें वीक बन जाएगी इस कैंडल में ही। ठीक है, या नेक्स्ट कैंडल या जो भी पुल बैक आएगा मार्केट का, उसमें सेलर्स एग्रेसिवली आपको दिखे, सेलर्स की हाई वॉल्यूम्स आपको दिखेगी। अब वॉल्यूम को हम इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, अभी तक वॉल्यूम को डिस्कस नहीं किया था, अब वॉल्यूम इंक्लूड, अब वॉल्यूम को देखना है। इस कैंडल में तो वॉल्यूम रहेगी रहेगी, इस कैंडल में भी वॉल्यूम क्यों रहेगी? आपने ये सोचा है यहाँ पर? कैंडल की वॉल्यूम इसलिए रहेगी क्योंकि गैप अप ओपन देख के मोस्टली क्या होता है, जब भी हम गैप अप किसी चीज को देखते हैं उसमें हम लोग देखते हैं बाइंग प्रेशर, और जितने फ्रेश बायर है वो सब अट्रैक्ट हो जाते हैं इस बाइंग को देख के, गैप अप को देख के, चाहे वो छोटे टाइम फ्रेम पे हो रहा हो चाहे वो बड़े टाइम फ्रेम पे हो रहा हो। ठीक है, ये आपको लग रहा है कि वो छोटे टाइम फ्रेम पर हो रहा है तो उसको कोई देख नहीं रहा है, देखा सब चीजें जा रही है, कैंडल बाई कैंडल उसको देखा जा रहा है। तो जो गैप अप देख के फ्रेश बायर आते हैं वो फ्रेश बायर्स वहां पर आए। ठीक है, और जब सेलर्स के एसएल हिट होते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, बाइंग ऑर्डर पंचेज होते हैं, एसएल हिट होते हैं तो बाइंग ऑर्डर पंचेज होंगे तो वहां पर एग्रेसिव बाइंग आती है, तो इसमें भी हाई वॉल्यूम आ जाती है। ठीक है, इसमें तो आती ही आती है, इसमें भी आ जाती है।
इसमें भी बोला जा रहा है कि इसमें भी आ जाती है, इसमें तो होती है, इसमें भी आ जाती है, में काफ़ी डिफरेंस है। इसमें यहाँ पर मार्केट में वॉल्यूम्स क्यों आ रही है, ठीक है। इसीलिए यहाँ के जो सेलर्स हैं यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, तो या तो वो इसी कैंडल में विक जनरेट करेंगे या फिर पुल बैक पर वॉल्यूम्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तब आप वेट करो आराम से, यहाँ पर फिर से एक दो बाउंस का जब मार्केट फिर अगेन इसको ब्रेक डाउन करे तो ये बेस्ट एंट्री आपकी सेलिंग साइड में जाएगी, या आप यहाँ पे सेल साइड एंट्री को इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ एक स्मॉल एसएल के साथ, ठीक है। बाइंग का सिनेरियो क्या रहेगा यहाँ पर, जैसे मार्केट यहाँ पर आया, ये कैंडल एग्रेसिवली, तो आपने सारी चीज़ें आपके फेवर में है, निफ्टी फिफ्टी ऊपर भागा जा रहा है, सपोर्ट पर है मार्केट, मार्केट में कोई ज़्यादा वीकनेस नहीं है, आपने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि बाइंग जाना ही है, आपकी सारी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, तो अब इतना टाइम तो नहीं है कि आप यहाँ पर और ज़्यादा कंफर्मेशन लो, ठीक है। ये कैंडल क्लोज होने पर अगर आपको ज़्यादा वीक नहीं मिलती है तो ये क्लोज होने के बाद शिफ्ट हो जाओ तुरंत 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, थोड़ा सा भी पुल बैक मिल रहा है तुरंत इसके हाइपर एंट्री को एग्जीक्यूट कर दो और उसी स्विंग का एसएल लग दो, ये छोटा सा एसएल लेके चलो, इसमें आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो और बेटर आरआर से भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर आप एसएल को थोड़ा सा और ऑफर दे दो, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं तो थोड़ा सा वेट किया जा सकता है। लेकिन स्कैल्पिंग बेस पर थोड़ा सा मार्केट ये होता है कि अगर यहाँ पर आप डायरेक्टली एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन मैं कभी प्रीफर नहीं करता हूँ स्कैल्पिंग को, क्योंकि मैं खुद स्कैल्पिंग कभी नहीं करता हूँ। लेकिन आप कर सकते हो, अगर आप एक स्कैल्पर हो या ऑप्शन बायर्स हो तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, मोमेंटम आपको मिल जाएगा अच्छा खासा अगर ये मोमेंटम यहाँ से निकलता है। क्यों ऐसे होता है, क्योंकि इसमें जो मोमेंटम फिर फास्ट जो आता है वो इसीलिए आता है क्योंकि जो ऊपर भी सेलर शिफ्ट हुए हैं यहाँ से, उनके भी एसएल बहुत तेजी से हिट होते हैं, तो नेक्स्ट कैंडल में भी एक डेफिनेटली हाई वॉल्यूम्स होनी चाहिए जो कि इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ये आपका एक रूल कि अगर आपने एंट्री को एग्जीक्यूट कर भी दिया इस चीज़ में तो जो इससे ज़्यादा वॉल्यूम्स इस नेक्स्ट कैंडल में आनी ही चाहिए। अगर आपने यहाँ पर एंट्री एग्जीक्यूट की है और इस कैंडल में वॉल्यूम तो नहीं है तो डेफिनेटली मार्केट पुल बैक की कोशिश कर रहा है। अगर नेक्स्ट कैंडल में हाई वॉल्यूम आ जाती है तो आप कॉन्फिडेंटली होल्ड कर सकते हो उसको थोड़ा, ठीक है, होल्ड कर सकते हो आप वहाँ पर एक बेटर आरआर के लिए। लेकिन अगर वॉल्यूम्स नहीं है तो उसकी कंफर्मेशन कम हो जाएगी। अगर वॉल्यूम्स अच्छी है यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल में जैसे ही ब्रेकआउट हुआ और ये कैंडल भी अच्छी बनी, वीक ज़्यादा नहीं, तो प्राइस हल्का पुल बैक लेके निकल जाएगा। लेकिन अगर इसमें वॉल्यूम्स ही नहीं है तो आप ट्रैप होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा, क्या इसमें 80% आप ट्रैप हो जाओ, मार्केट यहाँ पर सस्टेन करके अगेन फॉल। तो ये इम्पोर्टेंसी है इस पैटर्न की और फॉर्मेट की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैंडल को काफ़ी अच्छे तरीके से आप देख लीजिए इसको, ठीक है। और कंपैरिजन करिए उस बुलिश इनगल्फिंग से जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ठीक है। मोस्ट साइकोलॉजी है जो यहाँ पर आपको समझनी है। मैं आपको देखिए क्या कर सकता था, मैं आपको डायरेक्ट एंट्री बता सकता था और ये बोल सकता था कि जब भी आपको सपोर्ट पर मिले तो आप सपोर्ट पर इसको देख के बाइंग कर लीजिए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस पर मिले तो रेजिस्टेंस पर देख के इसको सेल कर दीजिए, बस आपको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है कि जैसे ही आपको रेजिस्टेंस पर मिले और ये फॉर्मेट बन गया तो इस फॉर्मेट का रिवर्सल आपको यूज़ करना है। तो ये आप यूज कर सकते थे उस फॉर्मेट में रेजिस्टेंस के बेस पे। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर बता सकता था सिंपली उस चीज़ में आपको ये इतना बता के कि आपको मेथड बता दिया मैंने, एंट्री मेथड बता दिया कि इस तरीके से ये फॉर्मेट जब भी दिखेगा, पर क्यों ही आप मेरे कहने पे करोगे इसको। मैंने बोल दिया, मैं कोई मार्केट का इतना बड़ा तो एनालिस्ट नहीं हूँ कि आपको जिस तरीके से बताऊं और मार्केट उसी डायरेक्शन में चली जाए। तो मेरे पर भी आप क्यों बिलीव करो, आप एनालिसिस पे बिलीव, आप इस एनालिसिस पे बिलीव करो कि जो मार्केट साइकोलॉजी है हम लोग उसको पकड़ रहे हैं, ठीक है। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता हूँ आप किसी की भी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो आप उसको आंख बंद करके फॉलो, क्योंकि जिसने उसकी बैक टेस्टिंग की है उसे उस चीज़ की साइकोलॉजी भी पता है, कहाँ वो यूज होना है वो भी पता है, कब यूज होना है वो भी पता है, ठीक है। इसीलिए जब मैं भी आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ तो आप ये माइंड में रखो ही मत अपने कि ये बाइंग ही जाएगा कि ये सेलिंग ही जाएगा, ठीक है। हम लोग प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, जो हमारा रूल है नो प्रिडिक्शन, हम लोग मार्केट में प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, हम लोग मार्केट को देखेंगे, वॉच द मार्केट, जो मार्केट बता रही है वो देखो। जो प्रिडिक्शन ना करो कि मार्केट सपोर्ट पर आया ये बना तो ये ऊपर निकल जाएगा, ये नीचे निकल जाएगा, इसके बाद का क्या आपको प्राइज एक्शन मिल रहा है, क्या यहाँ पे साइकोलॉजी बन रही है, उसका यूज करो। एसएल हिट होता है वो होगा, जेनुअनली होगा, ये नॉर्मल है कि आपके एसएल हिट होंगे यहाँ पर, बट आप एक रूल पर आपने काम किया, आपने जो साइकोलॉजी को सोचा,
ठीक है, उस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया कि मैंने आज के दिन जो ट्रेड एग्जीक्यूट की थी उसके पीछे ये साइकोलॉजी थी, इस कंफर्मेशन पे मैंने एंट्री को एग्जीक्यूट किया था, लेकिन मार्केट ने मेरा एसेलेट किया। तब आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो कि मेरी आज के दिन ये मिस्टेक रही कि ये नीचे फिर क्यों चला गया, कि शायद हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट तो ले रहा था, पर निफ्टी फिफ्टी इतना ज़्यादा वीक था कि बाइंग होते हुए भी मार्केट सेंटीमेंट की वजह से ये स्टॉक्स फॉल हो गया। या ऐसे हम लोग बाइंग के लिए भी सोच सकते हैं कि यहाँ से मार्केट को गिरना चाहिए था, पर निफ्टी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसने यहाँ की लिक्विडिटी लेने के बाद और बाइंग साइड का, तो मार्केट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। मार्केट को ये आप मान लो कि मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, उसका मूव फिक्स नहीं है कि आप जैसे सोचोगे ऐसा ही होगा, नहीं होगा, ऐसे हिट होंगे। हमारा काम क्या है, आरआर को बेटर रखना, बस। आप इस पे फोकस करो, प्रॉफिट धीरे 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 बनना स्टार्ट हो जाए, लूजिंग स्ट्रीक भी आएगी, आप उसमें अपना कैपिटल लॉस नहीं करोगे, क्योंकि जब आरआर आपको मिलता है ना इस पैटर्न में, 1:3 1:4 यही मिलता है। कहने की बातें नहीं है, सिर्फ किताबी बातें नहीं है, मार्केट में दो ही चीज़ चलती है, डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन बनता है हमारा रूल्स से बनते हैं हमारे साइकोलॉजी से, साइकोलॉजी से बनता है सिस्टम प्रॉपर। सेकंड चीज़ चलती है हमारी आरआर, जो भी इसी के डिसिप्लिन के अंदर होती है। आपका आरआर कितना जाता है हर बार जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो कितना बेस्ट वे से ट्रेड को एग्जीक्यूट, इतने कॉन्फिडेंस से ट्रेड एग्जीक्यूट। किसी को आपको कोई जवाब यहाँ पे नहीं, जवाब देना है खुद को एक ट्रेडर बनाना है, एक ट्रेडर बनना है। आंख बंद करके ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे, किसी पे आंख बंद करके भरोसा करके ट्रेडर बनना चाहोगे, नहीं बन पाओगे, कितने भी आप कोर्सेज बाय कर लो, किसी की स्ट्रेटजी कितना भी फॉलो कर, नहीं बन पाओगे जब तक आप खुद का माइंडसेट यहाँ पे यूज़ नहीं करोगे कि इस फॉर्मेट में हम लोग बाइंग करें या सेलिंग करें, तो क्यों करें, इसके पीछे हमें रीज़न बता दो, तो वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, वही जिसकी आप साइकोलॉजी को समझ पाओ, अब वही एंट्री मेथड आपके लिए सबसे ज़्यादा, चाहे आप ईएमए कर रहे हो, चाहे मदर कैंडल के बेसिस पर आप एंट्री को एग्जीक्यूट कर रहे हो, या इनकल्फिंग के बेसिस पर कर, एटलीस्ट उस पैटर्न की, उस फॉर्मेट की आपको साइकोलॉजी पता हो वहाँ पर। तो छोटी सी वीडियो थी, कोई भी डाउट अगर इस वीडियो में अभी भी आपको लग रहा है, तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो। आपके लिए मैं छोटी सी और डिटेल या लाइव आकर आपको इस चीज़ को समझा सकता हूँ। ठीक है, पूरी साइकोलॉजी को डिस्कस कर सकता हूँ। कोई भी आपको क्वेश्चन क्वेरी अगर रहती है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। सो छोटी सी वीडियो थी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इस तरीके की एनालिसिस आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसकी बैक टेस्टिंग वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपको ये दिखाऊंगा कि जब सपोर्ट पर ये फॉर्मेट बनता है, ये रेजिस्टेंस पर ये फॉर्मेट बनता है, तो क्या मोमेंटम आता है। और उसमें मैं इनगल्फिंग को भी मिक्स उसी वीडियो में कर दूंगा, जब इनगल्फिंग बनती है तो कैसे एंट्री को एग्जीक्यूट करना बेस्ट है। सो थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।